कहानी शुरू हुई एक जहाज से जो साउथ अटलांटिक ओशन के रास्ते अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। उसी जहाज पर एक वेदर ऑफिसर था जिसका नाम था डेविड। उसे सरकार ने एक ऐसे आइलैंड पर भेजा था जो अटलांटिक के सबसे गहरे हिस्सों में छुपा हुआ था। डेविड को वहां लगभग 1 साल रहना था, मौसम से जुड़े बदलावों को नोट करना था और फिर रिपोर्ट बनाकर वापस लौटना था। लंबे सफर के बाद वो लोग आखिरकार उस आइलैंड पर पहुंच गए। जहाज से नाव के जरिए सामान उतारा गया। वहां एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था। इससे पहले एक और वेदर ऑफिसर यहां तैनात था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और उसे कप्तान एक्सेल के साथ वापस लौटना था। लेकिन जैसे ही वो लोग घर के अंदर गए, सब हैरान रह गए। अंदर का फर्नीचर बिखरा पड़ा था, सब कुछ अस्त व्यस्त था। उन्हें लगा शायद वो ऑफिसर लाइट हाउस में होगा। कप्तान और डेविड तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन देखा कि लाइट हाउस के चारों तरफ नुकीले लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे गाड़ दिए गए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बंद कर दिया हो। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने जोर लगाकर दरवाजा खोला। ऊपर जाकर देखा तो वहां एक आदमी पड़ा था जिसका नाम था गुनर। जब उससे पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा गया तो उसने लापरवाही से कहा कि वो मर चुका है। उसने ये भी जोड़ा कि यहाँ कोई भयानक बीमारी थी। और जब कप्तान ने पूछा कि उसकी लाश कहाँ है, कहा कि शायद किसी ने उसे मार डाला। डेविड और कप्तान दोनों उसके जवाबों से सन्न रह गए। उन्हें लगा गुनर की मानसिक हालत ठीक नहीं है। कप्तान ने डेविड से कहा कि चाहे तो वो उनके साथ वापस लौट सकता है, लेकिन डेविड जानता था कि अगर वो यहाँ का मौसम सही से रिपोर्ट करेगा तो उसे सरकार से काफी पैसा मिलेगा और उसे पैसों की जरूरत भी थी। इसलिए उसने वहीं रुकने का फैसला किया। कप्तान ने जाते जाते उसे सुरक्षा के लिए एक बंदूक दी और कहा कि ये जगह उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी दिखती है। डेविड ने घर को ठीक करके रहने लायक बनाया। एक दराज में उसे पुराने वेदर ऑफिसर की डायरी मिली। उसमें लिखा था कि वो 1913 में इस आइलैंड पर आया था। डायरी में आइलैंड से जुड़ी बहुत बातें थीं, लेकिन सब अधूरी। कई जगह अजीब से जानवरों की तस्वीरें भी बनी थीं। डेविड समझ नहीं पाया कि उसने ऐसी ड्राइंग क्यों बनाई। शायद अकेलेपन की वजह से। एक पेज पर उसकी पत्नी की तस्वीर भी थी। डायरी पढ़ते पढ़ते डेविड थक गया और सो गया। अगली सुबह वो अपना काम करने निकला, लेकिन जब समुद्र किनारे पहुंचा तो देखा कि कुछ पत्थर बहुत अजीब पैटर्न में रखे हुए हैं और उनके बीच सीपियां सजाई गई हैं। उसे लगा कि ये सब गुनर की हरकत होगी। वो फिर अपने काम पर लग गया। मौसम से जुड़े डेटा इकट्ठा करने के बाद जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे वहां गुनर के साथ कोई और इंसान भी दिखा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम होगा। रात को जब वो अपने काम में व्यस्त था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा गुनर होगा। उसने नाम लेकर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो एक लैंप लेकर आगे बढ़ा, तभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और अचानक उसने देखा दरवाजे के नीचे से एक अजीब क्रिएचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो हाथ इंसान का नहीं था। ये देखकर डेविड के होश उड़ गए। वो तुरंत भागकर बेसमेंट में छिप गया। कुछ देर बाद वही रहस्यमयी जीव घर के अंदर घुस आया। वो डेविड को ढूंढने लगा। बेसमेंट की दरार से उसकी डरावनी आंखें डेविड की तरफ घूर रही थीं। डेविड ने पास पड़ा चाकू उठाया और पूरी ताकत से वार कर दिया। वो जीव चीखते हुए भाग गया। डेविड ने बेसमेंट का गेट मजबूती से बंद किया, उसे रस्सी से कसकर बांध दिया और पूरी रात डर की छाया में जागते हुए वहीं बिता दी। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर निकला तो उसने रेत पर कुछ निशान देखे। वो इंसानी पैरों जैसे नहीं थे। वो निशान सीधे समुद्र की ओर जाकर खत्म हो रहे थे। अब डेविड को सब कुछ समझ आ गया। उसे समझ में आया कि गुनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां क्यों लगाई थीं, शायद उसी अजीब क्रिएचर से बचने के लिए। और अब डेविड जान गया कि ये घर उसके लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। शायद वो क्रिएचर फिर रात को लौट आए। वो भागता हुआ लाइट हाउस पहुंचा और चिल्लाकर गुनर से गेट खोलने की गुहार करने लगा, लेकिन गुनर ने उसे अंदर नहीं लिया और कहा कि उसे उसी जहाज के साथ लौट जाना चाहिए था। निराश डेविड वापस आया, लेकिन अब उसे अपना घर सुरक्षित बनाना था। उसने घर की खिड़कियों को लकड़ियों से बंद कर दिया, चारों ओर नुकीली लकड़ियों की बाड़ बना दी, गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रख दी और उन पर तेल डाल दिया ताकि अगर क्रिएचर वापस आए तो आग से उसे डराकर भगाया जा सके। लेकिन एक बात डेविड अब तक नहीं जानता था और वो उसी रात पता चलने वाली थी। किस्मत से घर में उसे एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें एक बंदूक और बहुत सारी गोलियां थीं। ये देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन डर अब भी जिंदा था। शाम ढलते ही डेविड घर के कोने में चुपचाप बंदूक लिए बैठ गया। तभी अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। जब डेविड खिड़की की ओर बढ़ा तो उसने देखा सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अजीब क्रिएचर समुद्र से बाहर निकलकर उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में वो गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। कुछ क्रिएचर गिर पड़े, लेकिन बाकी और भी हिंसक हो गए।
जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ी, डेविड ने देर न करते हुए गेट के बाहर रखे कागजों और किताबों में आग लगा दी। आग देखते ही सारे क्रिएचर वापस समुद्र की ओर भाग गए, लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच गई थी। डेविड ने खुद को एक चादर में लपेटा, गेट तोड़ा और बाहर निकलकर लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया। उसका दायां हाथ बुरी तरह जल गया था, लेकिन किस्मत से उसी वक्त बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे आग बुझ गई। रात भर की बारिश के बाद भी सुबह तक उसका घर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना था तो उसे लाइट हाउस में ही शरण लेनी थी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास की चट्टानों में छिप गया। जब गुनर पानी भरने बाहर आया तो डेविड उसके पीछे हो लिया। उसका इरादा था गन पॉइंट पर उसे रोककर लाइट हाउस में घुस जाना, लेकिन तभी गुनर ने भी बंदूक उसकी ओर तान दी। तभी अचानक पास खड़ा एक अजीब क्रिएचर पर झपटा, लेकिन वो क्रिएचर दरअसल गुनर का रक्षक था। गुनर ने तुरंत डेविड को रोका और कहा, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई, बल्कि एक शर्त रखी। अगर गुनर चाहता है कि वो जिए तो उसे लाइट हाउस में रहने की इजाजत देनी होगी। उसके पास 1 साल भर के लिए बारूद और दोनों के लिए पर्याप्त खाना है। गुनर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे मान गया। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए। अगली सुबह जब डेविड गहरी नींद में था तो वही अजीब क्रिएचर चुपचाप उसका जला हुआ हाथ चाट रहा था। थोड़ी ही देर में उसका हाथ काफी हद तक ठीक हो गया। ये सब देखकर डेविड हैरान रह गया। ये मानना मुश्किल था कि उसकी आंखों के सामने ये सब हो रहा है। लाइट हाउस की सबसे ऊंची मंजिल पर उसने गुनर को गोलियां गिनते देखा, लेकिन चूंकि वही क्रिएचर गुनर की मदद भी कर रहा था, इसका मतलब था कि वो जानवर हिंसक नहीं है। अब डेविड गुनर से इसके बारे में और जानना चाहता था और चाहता था कि दुनिया तक ये बात पहुंचाए, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल वो एक अजीब मादा क्रिएचर थी, लेकिन गुनर ये सब नहीं चाहता था। वो इस टापू को छोड़ना नहीं चाहता था। उसके अनुसार उसकी अब इस दुनिया में कोई नहीं था और यही जगह उसके लिए परफेक्ट थी। वो यहाँ खुद को राजा समझता था, इसलिए उसने लिखा भी था गुनर इज किंग। लेकिन आखिर वो अजीब मादा क्रिएचर उसका पालतू कैसे बनी? असल में एक बार गुनर ने उसकी जान बचाई थी। वो अजीब मछली जैसी लड़की कभी गलती से गुनर के जाल में फंस गई थी। तब वो बहुत छोटी थी और उसी दिन से वो गुनर के साथ रहने लगी और उसकी हर बात मानने लगी। लेकिन गुनर गुस्सैल इंसान था और कभी भी उस क्रिएचर के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करता था। शायद इसी वजह से बाकी जीव हर रात समुद्र से बाहर आते थे ताकि उसे वापस ले जा सकें, लेकिन वो जीव दिन के समय हमला नहीं कर सकते थे। खैर, डेविड यहाँ रुकने वाला नहीं था। उसका इरादा किसी जहाज को सिग्नल देने का था जो यहाँ से गुजरे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। गुनर कहता कि इस आइलैंड के पास कभी कोई जहाज नहीं आता। शाम हुई तो गुनर ने डेविड से कहा कि अपनी बंदूक तैयार रखो, क्योंकि किसी भी वक्त वो जीव हमला कर सकते हैं। दोनों ने लाइट हाउस की लाइट जलाने की तैयारी की और जैसे ही अंधेरा हुआ, दर्जनों जीव समुद्र से बाहर निकले और सीधे लाइट हाउस की तरफ बढ़ गए। गुनर लगातार गोली चलाता रहा, लेकिन डेविड डर से कांप रहा था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और लाइट हाउस के अंदर जाकर एक कोने में छुप गया और देखते देखते बेहोश हो गया। गुनर ने अकेले ही उन जीवों से लड़ाई की। सुबह होते ही गुनर ने गुस्से में डेविड को उठाया और कहा कि अगर उसे लाइट हाउस में रहना है तो उसकी हर बात माननी होगी। रोज पानी लाना होगा, लाइट हाउस का छोटा बड़ा काम करना होगा और रात में उसके साथ पहरा देना होगा। डेविड चाहे या ना चाहे, अब ये सब करना उसकी मजबूरी थी। डेविड अब गुनर का हर काम करने लगा, लेकिन एक चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो थी गुनर का उस मछली जैसी लड़की पर रोज शारीरिक जुल्म करना। लेकिन कई सालों से अकेला इस वीरान आइलैंड पर रहकर गुनर का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। रात हुई और दोनों फिर पहरे के लिए तैयार हुए और जैसे ही अंधेरा हुआ, वो जीव फिर समुद्र से बाहर निकले। लेकिन आज डेविड डरा नहीं। उसने हिम्मत दिखाते हुए गोली चलाई, लेकिन इस बार गुनर ने कुछ नहीं किया। उसने डेविड को बाहर छोड़ दिया और खुद लाइट हाउस का दरवाजा बंद कर अंदर बैठ गया ताकि डेविड सीखे कि इन जीवों से कैसे लड़ना है। डेविड मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन गुनर ने दरवाजा नहीं खोला और इस तरह पूरी रात डेविड ने अकेले उन जीवों का सामना किया। सुबह जब गुनर ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि डेविड खून से लथपथ बाहर बैठा था। अब डेविड को डर नहीं रहा था, उसने लड़ना सीख लिया था। समय ऐसे ही बीतने लगा। रात को जीवों से लड़ाई और दिन भर गुनर के काम। ये आइलैंड अब डेविड के लिए एक जेल जैसा बन गया था। वो हमेशा सोचता रहता कि कब वो इस जगह से निकलेगा, कब आजाद होगा। धीरे धीरे डेविड और उस मछली जैसी लड़की के बीच अजीब सा रिश्ता बनने लगा। अब उसे उसके लिए बुरा लगने लगा। उसे समझ आया कि अपने लोगों को छोड़कर अकेले रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वही दर्द वो क्रिएचर भी महसूस कर रही थी। डेविड ने उसे एक नाम दिया, एनारियस। और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि उन जीवों के हमले धीरे धीरे कम हो रहे हैं।
डेविड को लगा शायद वो जीव व्हेल्स की तरह सर्दियों में कहीं और चले जाते हैं, या फिर शायद उन्हें लग गया हो कि इन दोनों से लड़कर कोई फायदा नहीं। लेकिन गुनर साफ बोला कि नहीं, वो फिर आएंगे। अब उनकी संख्या और भी ज्यादा हो रही है। एक रात खाना खाने के बाद दोनों शतरंज खेलने लगे, लेकिन यहीं गुनर ने बड़ी गलती कर दी। वो खेल में इतना खो गया कि लाइट हाउस की लाइट जलाना ही भूल गया, और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर जीवों ने हमला कर दिया। डेविड ने देखा कि अब उन जीवों की तादाद बहुत बढ़ गई थी। अब सिर्फ 2 लोग उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते थे। गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थीं। किसी तरह भागकर दोनों लाइट हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन इसी बीच गुनर की टांग पर गहरी चोट लग गई। वो जीव लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। डेविड और गुनर को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने हार मान ली, लेकिन किस्मत से सुबह हो गई, और जैसे ही सूरज की रोशनी फैली, वो जीव फिर से समुद्र में लौट गए। एनारियस ने गुनर की चोट भरने की कोशिश की, लेकिन डेविड अब समझ चुका था कि इन जीवों से लड़ाई जीतना नामुमकिन है। गोलियां खत्म हो रही थीं, खाना भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। अगले दिन किस्मत ने उसका साथ दिया। जब डेविड बाहर घूम रहा था तो उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वो तुरंत अंदर से फ्लेयर गन लेकर आया और जहाज को सिग्नल देने ही वाला था कि गुनर ने उसे रोक लिया। उसी वक्त एनारियस ने गुनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को गुनर से बचाना चाहती थी। असल में गुनर चाहता ही नहीं था कि कोई इस आइलैंड से जाए। ये जगह उसकी अपनी दुनिया थी। उसके पास एक नौकर था जो उसकी हर बात मानता था। वो इस जिंदगी को छोड़कर शहर लौटना ही नहीं चाहता था, और ना ही वो चाहता था कि डेविड इस आइलैंड से निकले। धीरे धीरे वो जहाज डेविड की आंखों के सामने ही समंदर में ओझल हो गया। अब डेविड के पास करने को कुछ नहीं बचा। कुछ और दिन इसी तरह बीते। गुनर का बर्ताव अब भी डेविड और एनारियस के साथ बुरा ही था। वो एनारियस को रोज पीटता था, जो डेविड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन डेविड ने एनारियस को व्हेल की हड्डियों से बना एक छोटा खिलौना नाव गिफ्ट की, लेकिन उस नाव को देखकर एनारियस डेविड को आइलैंड के एक कोने में ले गई। वहां असल में एक असली नाव छुपी हुई थी। जब डेविड ने गुनर से उस नाव के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसे पहले से पता था कि आइलैंड के उस हिस्से में एक नाव है। असल में कुछ महीने पहले हथियारों से भरी एक तस्करी वाली नाव इस आइलैंड के पास तूफान में डूब गई थी। उस पर सवार कुछ लोग बचकर इसी आइलैंड तक आ पहुंचे थे, लेकिन सुबह होने से पहले ही वो सब इन जीवों का शिकार बन गए। ये सब सुनकर डेविड के दिमाग में एक प्लान आया। उनके पास डाइविंग सूट जैसा कुछ था। अगर उनमें से कोई वो सूट पहनकर समंदर के उस हिस्से तक जाए तो शायद कुछ गोलियां या डायनामाइट मिल जाए, जिससे इन जीवों से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन गुनर ने साफ मना कर दिया। उसे उस समंदर के पास भी नहीं जाना था, मगर डेविड तैयार था, चाहे अपनी जान जोखिम में ही क्यों न डालनी पड़े। कुछ और दिन गुजर गए। इस बीच डेविड और एनारियस का रिश्ता और गहरा हो गया। डेविड उसे पसंद करने लगा था। गुनर ने यह सब छुपकर देख लिया, और तभी उसके दिमाग में पहली बार ये ख्याल आया कि शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। लेकिन गुनर का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड उसकी मदद करके समंदर के नीचे से डायनामाइट के बक्से निकाल लाए और उसके बाद वहीं समंदर में उसे छोड़ दें, ताकि वे क्रिएचर उसे मार डालें। ऐसे में उसके पास डायनामाइट भी आ जाएगा और एनेरियस फिर से उसकी गुलाम बन जाएगी। दोनों उस जगह पहुंचे। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समंदर के नीचे उतर गया। जहाज पूरी तरह से तबाह हो चुका था, लेकिन किस्मत से उन्हें कुछ डायनामाइट के बक्से मिल गए। तभी अचानक वो क्रीचर सामने आ गए। डेविड डर गया और गिर पड़ा। लोहे का डाइविंग सूट इतना भारी था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि ऊपर खड़े गुनर को इशारा भी नहीं कर सका। गुनर ने सोचा शायद वो क्रिएचर डेविड को मार चुके हैं, लेकिन असल में वहां सिर्फ 2 छोटे बच्चे थे। डेविड ने पानी के अंदर प्रेशर बनाया, खुद तैरते हुए ऊपर आ गया। उन्हें वहां कुछ पुराने बक्से मिले जिनमें डायनामाइट रखा था। उन्होंने लाइट हाउस के चारों तरफ 2 लेयर में डायनामाइट लगाया, ताकि अगली बार जब हमला हो तो एक ही बार में सारे दानव खत्म हो जाएं। कुछ महीने बीते और बर्फबारी शुरू हो गई, लेकिन एक बार फिर वो क्रिएचर गायब हो गए। अब कोई हमला नहीं हो रहा था। दोनों का असली काम अब सिर्फ लाइट हाउस चलाना और चौकसी करना रह गया। गुनर का सब्र अब टूट चुका था। उसे शक था कि शायद एनेरियस ने ही उन प्राणियों को डायनामाइट की योजना बता दी। गुस्से में आकर उसने एनेरियस को मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन डेविड ने उसे रोक दिया। आखिर दोनों ने एक नई योजना बनाई। लाइट हाउस का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ देंगे, ताकि जैसे ही क्रिएचर अंदर आए उन्हें डायनामाइट से उड़ा दें। थोड़ी देर बाद क्रिएचर समंदर से बाहर निकले और सीधे दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही वो अंदर आए, उन्होंने डेविड पर हमला कर दिया। डेविड ने भी हिम्मत दिखाई और उनसे भिड़ गया। क्रिएचर जैसे ही लाइट हाउस तक पहुंचे, गुनर ने डायनामाइट का लीवर दबा दिया, बट धमाका नहीं हुआ। दरअसल डेविड ने पहले कनेक्शन हटाया था और दोबारा जोड़ना भूल गया था। वो तुरंत ऊपर दौड़ा और तार जोड़ने लगा। तब तक क्रिएचर लाइट हाउस पर चढ़ने लगे और गुनर अकेला उनसे लड़ रहा था।
जैसे ही कनेक्शन पूरा हुआ, डेविड ने पहली लेयर उड़ा दी। भयानक धमाके में कई क्रिएचर खत्म हो गए, लेकिन अब भी बहुत सारे बचे हुए थे। तब गुनर ने दूसरी लेयर भी उड़ा दी। जबरदस्त विस्फोट में दोनों बेहोश हो गए। सुबह जब होश आया तो एनेरियस वहां नहीं थी। चारों ओर मरे हुए प्राणियों की लाशें बिखरी थीं। गुनर अब भी जो घायल लेकिन जिंदा थे, उन्हें मार रहा था। तभी डेविड की नजर उन प्राणियों में से एक के गले में लटके हार पर पड़ी और उसी पल उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। जिन्हें वो अब तक हिंसक दानव समझ रहे थे, दरअसल वो भी इंसानों की तरह सभ्य थे, बस वो बोल नहीं सकते थे। शायद उनका हमला भी किसी वजह से हो रहा था, लेकिन गुनर के लिए ये सब बकवास था। उसके बाद उन प्राणियों ने वैसे कभी हमला नहीं किया, लेकिन हर रोज समंदर के किनारे से रोने की आवाज सुनाई देती थी। डेविड आज भी नहीं समझ पाया था कि सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। अगले दिन डेविड ने समंदर में उन प्राणियों के कुछ छोटे बच्चों को देखा जिनके परिवार अब नहीं रहे थे। उसने पत्थरों का एक गोल घेरा बनाया और बीच में वो छोटा खिलौना नाव रख दी ताकि एनेरियस वापस लौट आए, लेकिन चाहे जितना इंतजार किया वो कभी वापस नहीं आई। एक सुबह डेविड ने देखा कि गुनर बेहोश पड़ा है। उसके पास कुछ पुरानी चीजें रखी थीं। उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी। जैसे ही डेविड ने वो तस्वीर देखी, वो चौंक गया। वो लड़की जिसकी फोटो उसने पहले दिन गुनर की डायरी में देखी थी, असल में उसकी पत्नी थी। और गुनर कोई और नहीं बल्कि इस लाइट हाउस का वेदर ऑफिसर था जो लगभग 1 साल पहले यहाँ आया था। उसका असली नाम रॉबर्ट था। उसने अपना नाम बदला क्योंकि अब वो कभी इस टापू से जाना ही नहीं चाहता था। ये सब देखकर डेविड ने भी उम्मीद छोड़ दी कि वो कभी इस जगह से निकल पाएगा। अगले दिन शाम को जब वो किनारे पर गया तो उसने देखा कि वो छोटी नाव अब उस घेरे में नहीं थी, लेकिन वहीं पास एक क्रिएचर का बच्चा हाथ में वो नाव पकड़े खड़ा था। डेविड ने बीच घेरे में अपनी मशाल फेंक दी, ये दिखाने के लिए कि उसका इरादा अब लड़ने का नहीं है। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। थोड़ी ही देर बाद अनारियस समुद्र की लहरों से बाहर आई और उसके पीछे बाकी सारे जीव भी समुद्र से बाहर आ गए। लेकिन इस बार किसी ने भी डेविड पर हमला नहीं किया क्योंकि अब वे भी शांति चाहते थे। उनका इरादा सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने का था। उन्हें इस द्वीप पर इंसानों की अचानक एंट्री बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसी वजह से वे हर रात हमला करते थे। लेकिन ये बात गुनर को कौन समझाता। गुनर हाथ में बंदूक लेकर लाइट हाउस से बाहर निकला। डेविड ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये जीव अब लड़ना नहीं चाहते, ये सिर्फ शांति चाहते हैं। लेकिन गुनर किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। उसने अनारियस पर चिल्लाते हुए कहा कि वो अंदर चली जाए, लेकिन ये पहली बार था जब अनारियस ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि अब वो उसकी नौकरानी नहीं रही। अब वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए खड़ी एक माँ थी। गुनर अंदर से कमजोर महसूस करने लगा क्योंकि अब कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। गुस्से में वो लाइट हाउस की ओर बढ़ा और जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने सिग्नल गन से एक फ्लेयर फायर किया जो सीधे एक छोटे बच्चे को जा लगा। बच्चा वहीं तड़प कर मर गया। ये देखकर बाकी सभी जीव डर के मारे भाग गए और अनारियस ने भी डेविड पर से अपना भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल होकर डेविड भागा और गुनर से भिड़ गया। उसने सवाल किया कि जब ये लोग सिर्फ शांति चाहते थे तो उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन गुनर इतना हिंसक हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। वो जैसे ही कुल्हाड़ी से डेविड को मारने वाला था, डेविड ने उसे उसके असली नाम रॉबर्ट से पुकारा। ये सुनते ही गुनर वहीं रुक गया। दरअसल रॉबर्ट कभी ऐसा इंसान था ही नहीं। इस द्वीप पर आने के बाद उसकी मानसिक हालत लगभग टूट चुकी थी। अकेलापन, उसकी पत्नी की मौत और गहरी उदासी ने उसे ऐसा बना दिया था। असल में वे जीव कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे, वे सिर्फ शांति चाहते थे। गुनर ने उन्हें सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए मारा था और अब गुनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसलिए उसने खुद को उन जीवों के हवाले कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार डाला। डेविड ने खुद को लाइट हाउस के अंदर बंद कर लिया। वक्त गुजरता गया और 1 साल बाद सरकार का एक अधिकारी नए वेदर ऑफिसर के साथ इस द्वीप पर आया। वे डेविड को अपने साथ ले गए और अब नया अधिकारी इस द्वीप पर मौसम की रिपोर्टिंग करने लगा। लेकिन उस अधिकारी को लगा कि डेविड ही गुनर है और डेविड ने भी उनकी ये गलतफहमी दूर नहीं की। वो चुपचाप बालकनी में जाकर खड़ा हो गया क्योंकि अब वो भी गुनर की तरह इस द्वीप को छोड़ना नहीं चाहता था। इसी बीच अनारियस भी अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उसे गुनर जैसे इंसान से डरने की जरूरत नहीं थी। अब वो और उसका परिवार इस द्वीप और समुद्र दोनों जगहों पर खुलकर रह सकते थे। और इसी तरह ये फैंटेसी मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली मूवी में।